मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेके आया हूँ, विफलता में सफलता। जी हाँ, आज के नौजवानों को मैं देखता हूँ कि अगर मान लो पहली बार अगर असफल हो गए तो निराश हो जाते हैं, दूसरी बार असफल हो गए तो निराश हो जाते हैं। जी मित्रों, ऐसा नहीं है। यदि हम पहली बार असफल होते हैं तो आप ये मान के चलना कि सफलता की हमारी ये पहली सीढ़ी है, और यदि हम दूसरी बार असफल होते हैं तो आप ये प्रयास करना, ये मानना कि मैं दूसरी बार सफल हुआ हूँ। जी हाँ, कोई भी कार्य करते करते हमारी हार नहीं होती है, हमको सीखने को मिलता है। अगर हमारी हार होती है तो भी सीखने को मिलता है, जीत होती है तो भी सीखने को मिलता है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि प्रयास आपका कभी भी असफल नहीं होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं। आप खिलाड़ी के अंदर देखिए, 2001 के अंदर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार भारत के ऊपर रन की बौछार करती जा रही थी। एक स्थिति आई कि क्या सिचुएशन होगा, लेकिन जब भारत की बैटिंग आई और एकदम स्टार्टिंग में धीरे धीरे हमारे 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन देखने में आया कि लास्ट अब हमारी सिचुएशन आ गई और ऐसी सिचुएशन में VVS लक्ष्मण को उतारा गया और राहुल द्रविड़ दोनों मिलके उस पारी को खेली तो उन्होंने एक नया इतिहास रचा, एक नया रिकॉर्ड किया और टीम को नए सिरे से उन्होंने एक अच्छी जगह दी। तो ऐसे कई बार मौके आते हैं। 2002 के अंदर भारत की टीम वेस्ट इंडीज के अंदर गई और वहाँ मैच शुरू हुआ तो बॉलर की एक बॉल अनिल कुंबले जी के आके गाल पर लगी, तो बताते हैं मित्रों कि उनका अंदर का जो ये टूट गया था हिस्सा और उनको बड़ा पट्टी बांधा गया था और उनको दर्द तो हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पुनः दर्द सहन करते हुए खेले और एक टीम को उन्होंने, भारत को एक सम्मानजनक स्कोर उन्होंने खड़ा किया। तो ऐसी कई सिचुएशन आती थी क्योंकि उस टाइम पे ब्रायन लारा का जो विकेट लेना बहुत डिफिकल्ट माना जाता था। अगर उसका विकेट ले लिया तो आप मान के चलना मैच का दृश्य बदल जाएगा, और वो अनिल कुंबले जी ने करके दिखाया। तो ऐसा हर एक के अंदर आती है। एक नन्ही चिट्ठी आप देखो कि वो कम से कम 10 बार 20 बार प्रयास करती है, दाना लेके चढ़ती फिर गिरती है, दाना लेके चलती फिर गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। और एक नन्ही चिट्ठी आप देखो कि दाना लेके पहाड़ के ऊपर 100 बार प्रयास करने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती और दाना लेके पहाड़ पे चढ़ जाती है। तो मित्रों, हमें ये संदेश जाता है जीवन के अंदर कि हमको निराश नहीं होना चाहिए और हमको हर क्षेत्र में पॉजिटिव बात देखना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एक संत हुए तुकाराम जी करके। तो तुकाराम जी भक्त आदमी थे और एक बार उनकी पत्नी का किस्सा बता रहा हूँ मैं, वो पानी लेके आ रहे थे घड़े वगैरह भर के, तो उनके घर पे सुबह सुबह 6-7 संत बैठे थे। उन्होंने कहा चलो तुकाराम भाई के यहाँ सत्संग करें, तो सत्संग कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने देखा कि सुबह सुबह में ये क्या है, तो वो एकदम चिड़ी तुकाराम जी के ऊपर कि इन निठल लोग के कोई काम धंधे है कि नहीं, इनको आपने यहाँ बिठा ली और जब सत्संग, तो जो पानी का घड़ा था वो दे मारा तो तुकाराम जी के लग गई और बाकी सब गिले हो गए। तो तुकाराम जी ने कहा वाह प्रभु वाह, क्या आपकी मर्जी है कि लोग बोलते कि जो गरजता वो बरसता नहीं, पर देखो भगवान आपने ऐसी पत्नी दी हमको, धर्म पत्नी, जो मतलब गरजती भी है और बरसती भी है, सबको गिले भी कर दिए। एक बार संत तुकाराम जी बाजार गए थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि गन्ने की याद आ रही है, आप गन्ने लेते हुए आना। तो तुकाराम जी 8-10 गन्ने लेके आए। तो रास्ते में वो गरीब के बच्चे मिले तो बोला कि महाराज जी गन्ने दो। तो गन्ने बांटते एक ही गन्ना रह गया। तो जब वो घर आए तो एक गन्ना लेके आ गए। उनकी पत्नी को भयंकर क्रोध हुआ, बोला आपसे गन्ने मंगाए थे और खाली एक ही गन्ना लेके आए आप। वो गन्ना तुकाराम जी के ऊपर दे मारा तो 2 भाग हो गए, उसके टूट गया, आधा हिस्सा 2 हो गया। उन्होंने कहा वाह भगवान तेरी क्या महिमा, एक ही गन्ना बचा था, आपने 2 भाग कर दिया, अब आप आधा आप चूसो आधा मैं चूसूंगा। तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सोचा है ऐसे माहौल में भी। तो मित्रों, मेरा निवेदन ये है कि जीवन में अगर आपको भी असफलता अगर कहीं आती है तो आप उसके अंदर सफलता देखो, और सफलता देखने वाले निश्चित रूप से सफल होते हैं।
मैं आपको एक किस्सा और बताता हूँ। एक जंगल में आग लगी, तो आग लगी तो सभी पशु पक्षी उसको आग को बुझाने के अंदर लग गए। हाथी पानी लाता, सूंड में भर के बुझाता, सब करते। तो ये देख के एक चिड़िया के दिमाग में आ गया, मैं भी क्यों ना प्रयास करूं। तो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी ले जा के भर रही। तो उसने बंदर मामा से बोला कि आप भी प्रयास करो। ये बोले चिड़िया तू क्या पानी करेगी, बैठ जा तेरे से कोई आग बुझेगी। उन्होंने बोला नहीं मैं बुझाऊंगा। तो फिर वो बंदर ने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला, चिड़िया ने बोला कि देख भाई बंदर मामा, आप भले मत बुझाओ आप, लेकिन कम से कम नेगेटिव मत हो, जो काम कर रहे हैं उनको करने दो। तो चिड़िया जाती रही और जंगल की आग बुझ गई। फिर चिड़िया ने बोला देखो मैंने कहा था कि आग बुझाने में मेरा नाम लिखा जाएगा। जब भी जंगल की आग लगी और उसमें बुझाने का नाम आएगा तो मेरा भी नाम लिखा जाएगा, और बंदर मामा आपका नाम शरारती और हंसने वालों में लिखा जाएगा। तो इसलिए मित्रों, काम करें, जो भी करें व्यवस्थित करें, निराश नहीं हो। जीवन में सफलता असफलता मिलती रहती है। अपना काम कर्म करना और अच्छे व्यवस्थित तरीके से करना, तो निश्चित रूप से जीवन में यदि अगर हमारी अच्छी सोच रहेगी तो हम नए सिरे से उभरेंगे और एक अच्छा कार्य होगा और हमारा नाम लिखा जाएगा आने वाले समय में सफलता की सीढ़ी पे। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना और हमेशा प्रयास करना, कर्म में विश्वास रखना। भगवान श्री कृष्ण ने यही जो कर्म करते हैं उनके ऊपर ईश्वर भी खुश रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम।